हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हेल्थ क्रू, जिसमें हम सेहत से जुड़ी किसी एक विशेष अंग या समस्या पर बात करते हैं। और आज लिवर पर बात करेंगे। लिवर हमारे शरीर का एक ऐसा अंग है जिसको अगर हम सही तरीके से उच्च देखभाल ना करें लंबे समय तक तो ये खराबी पैदा कर सकता है और इससे आपके पूरे शरीर पर हर एक अंग पर असर पड़ सकता है। कई सारे टॉक्सिक केमिकल्स को बाहर निकालने का काम, हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने का काम लिवर करता है और इसका स्वस्थ रहना, इसका हेल्दी रहना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं। लिवर शरीर में भोजन को पचाने की पूरी प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा है। तो लिवर के क्या काम हैं, किस तरह से आप लिवर को स्वस्थ रख सकते हैं, इन सब पर एक अवेयरनेस की आवश्यकता है और इसी मकसद से सारे विश्व में विश्व लिवर दिवस मनाया जाता है। 19 तारीख को आज ये दिन है, तो इसी दिन के ऊपर आज हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ेंगे और उनसे हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। शुरू करते हैं आज का हेल्थ क्रू। तो साहब, आप कैसे अपने लिवर को स्वस्थ रख सकते हैं? क्या क्या खराबियां इसमें आती हैं और क्यों आती हैं? क्या खाएं, क्या ना खाएं, कितना खाएं, पानी कितना पिएं? ऐसे कई सारे सवाल लिवर के स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं जिनको आज आपके सामने हम समस्या के तौर के ऊपर अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे और वो क्या बताते हैं इसे आप गौर से ध्यान से सुने। आखिर आपकी सेहत का, आपके लिवर का सवाल है। हमारे साथ आज एक्सपर्ट के तौर पर स्टूडियो में मौजूद हैं फेमस गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर अभिषेक जैन साहब, जो NHMI नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में लगातार अपनी सेवाएं सतत दशकों से दे रहे हैं। तो उनसे हम सवाल पूछेंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। सभी दर्शकों को मेरा भी नमस्कार और वर्ल्ड लिवर डे पे उनको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। लेकिन सर, ये शुभकामनाएं तब काम आएंगी जब हमारा लिवर स्वस्थ रहेगा और आज का दिन तय ही हुआ है सारे विश्व में कि हम इसके बारे में थोड़ी अवेयरनेस बढ़ाएं। तो लिवर बेसिकली शरीर में काम क्या करता है, यहीं से शुरुआत करते हैं। क्यों ये हमारे शरीर और स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी? हाँ जी, तो लिवर बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है बॉडी का। ये सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन है बॉडी का। इसका काम, जैसे आपने शुरू में ही बताया, खाने को पचाने में अहम इसका रोल है, डाइजेशन में बहुत अहम रोल है। बहुत सारे प्रोटीन्स, बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स लिवर में ही बनते हैं। बहुत सारे टॉक्सिन्स जो बॉडी के हानिकारक पदार्थ हैं वो लिवर के थ्रू बॉडी से रिमूव किए जाते हैं। बहुत सारे प्रोटीन फैक्टर्स और शुगर कंट्रोल बॉडी का लिवर से ही होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है और इसकी देखभाल उतनी ही ज़रूरी है। और वर्ल्ड लिवर डे पर हमारा मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि हम उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करें लोगों को, ताकि वो अपने आप को स्वस्थ रख सके आगे चल करके। तो आज की तारीख में हम ये मानकर चलते हैं डॉक्टर साहब कि बहुत सारी बीमारियां आपकी गलत लाइफस्टाइल की वजह से हैं। हाँ, तो लिवर भी इससे छूता नहीं होगा। क्या प्रमुख बीमारियां हैं जो आज के दौर में सबसे ज़्यादा आप पाते हैं? लिवर डिजीज़ की अगर हम बात करें तो प्रमुखता जो आजकल हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है वो है, जैसे हम आम लोगों में भी देखते हैं कि मोटापा का प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। डायबिटीज़, थायराइड, बहुत ये सब जो लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ हैं, हाइपरटेंशन, ये सब बढ़ती जा रही हैं। तो उसी का प्रभाव हम देखते हैं लिवर पर भी उतना ही पड़ता है। और आजकल हम बड़ी ही कॉमनली देखते हैं फैटी लिवर, जो एक सबसे कॉमन समस्या बन गई है। तो आम तौर पर अगर हम देखें तो भारत में 25 से 30% लोग इस डिजीज़ से पीड़ित रह सकते हैं, जो कि कई बार उनको सिम्टम्स नहीं होते और रूटीन सोनोग्राफी में भी हमें पता चलता है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम लिवर की जो सबसे कॉमन और आगे चल के उनको लिवर डिजीज़ बढ़ाना या लिवर सिरोसिस, लिवर फेलियर की जो कारण बन सकती है वो है फैटी लिवर। दूसरे अगर मुख्य हम लिवर डिजीज़ की बात करें तो फैटी लिवर के बाद एक हम देखते हैं कि अल्कोहल का प्रचलन बहुत ज़्यादा है लोगों में। और लोग एक आदत या नशे के रूप में जब उसको इस्तेमाल करने लगते हैं तो बहुत ज़्यादा उसके उपयोग से लिवर को काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता है। तो दूसरा कारण मोटापा के बाद अल्कोहल हम देखते हैं लिवर डिजीज़ के लिए। और जो तीसरा कारण मैं जस्ट बताना चाहूँगा कि वायरल इन्फेक्शंस जो होते हैं, हेपेटाइटिस B, C, ये भी लिवर डिजीज़ के लिए मुख्य कारण होते हैं।
जैसे आपने तीनों के बारे में बताया, थोड़ी थोड़ी जानकारी इसमें आप देते चलें, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि जैसे आपने कहा 25 से 30% लोग आजकल फैटी लिवर से ग्रसित पाए जाते हैं। हाँ, लेकिन इसके कॉमन सिम्टम्स क्या हैं? क्योंकि शुरुआत में किसी मरीज को पता नहीं चलता, उन्हें ये पता ही नहीं होता कि उनको दिक्कत क्या है, और लिवर में दिक्कत का तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता जब तक सीवियर ना हो जाए। हाँ जी, तो लिवर डिजीज़ हम यही देखते हैं कि सिम्टम्स बड़े मामूली होते हैं, या शुरुआती जब डिजीज़ रहती है तो सिम्टम्स आते नहीं हैं। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है तभी हम देखते हैं कि उनमें पीलिया का कोई लक्षण दिख रहा है, या पेट में हल्का दर्द हो रहा है, या उल्टी हो रही है। और जब बीमारी ज़्यादा बढ़ जाती है तब हम देखते हैं कि पेट में पानी आ रहा है, खून की उल्टी हो रही है, पीलिया ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, पेशाब में दिक्कत, बेहोशी, ये सब समस्याएं आती हैं। तो शुरुआती लक्षण बहुत ही मिनिमल होते हैं, इसीलिए हमें और ज़्यादा ज़रूरत है कि हम अपने लिवर के प्रति सजग रहें, सावधान रहें, और हमारा खान पान, हमारी लाइफस्टाइल को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें, उसको अच्छा रखें। तो जैसे कि इसी बात पर मैं ये बात जोड़ना चाहूँगा कि फैटी लिवर जो हम आजकल देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारी लाइफस्टाइल बहुत ख़राब हो गई है, हमारा एक्सरसाइज नहीं है, हमारा खान पान में बहुत ज़्यादा फैटी, ऑयली, बाहर की चीज़ें, वो सब चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं वो फैटी लिवर का सबसे बड़ा कारण बनता जा रहा है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम नियमित एक्सरसाइज करें। डेली एक डॉक्टर की सलाह होती है कि 45 मिनट कम से कम एक ब्रिस्क वॉकिंग, हल्की रनिंग, जॉगिंग, योगा, जो भी है वो एक्सरसाइज को उतना टाइम दें आप शरीर में। खाने में आप ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें, फ्राइड चीज़ें, जो बाहर की चीज़ें, ये सब अवॉइड करें, फास्ट फूड्स अवॉइड करें। ऐसी चीज़ें जिसमें बहुत ज़्यादा शुगर की मात्रा होती है वो चीज़ अवॉइड करें। आप खाने में प्रोटीन बढ़ाएं, आप फाइबर बढ़ाएं खाने में, खाने की स्वच्छता पर ध्यान दें, हाइजीनिक फूड लें, पानी का सेवन अच्छे से करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, अपना बॉडी वेट को मेंटेन करके चलें, और साथ ही साथ अगर आपको डायबिटीज़ या अन्य कोई बीमारी है तो उसको कंट्रोल करें, नशे से बचें, क्योंकि जैसे मैंने बोला दूसरा कारण अल्कोहल है। तो अगर आपको ऑलरेडी फैटी लिवर है और उसके साथ साथ अगर आप शराब या और कोई भी नशा करते हैं तो ये सब बीमारी आपकी बढ़ा सकती है। तो वो सब नशे से बचें, एक हेल्दी लाइफस्टाइल का पालन करें। पहले ऐसा माना जाता है डॉक्टर साहब कि लिवर की प्रॉब्लम जो है वो शुरुआती स्टेज में नहीं आती, मतलब अगर हम उम्र के मुताबिक देखें तो शायद ये अधेड़ उम्र के लोगों में होती, ये लोग मानते थे। लेकिन आज की तारीख में लोगों को पता चल रहा है कि कई बार बच्चे भी लिवर से संबंधित कई समस्याओं से पीड़ित पाए जाते हैं। क्या कोई ख़ास एज ग्रुप है जिसको अपने लिवर को लेकर ज़्यादा अलर्ट रहना चाहिए, या हर वर्ग आजकल इससे पीड़ित है? देखिए, अमूमन ऐसा जनरली इसकी डिज़ीज़ की शुरुआत मिडिल एज या ओल्ड एज में ही होती है, लेकिन अब जैसे जैसे लाइफस्टाइल हमारी बदल रही है, हम देख रहे हैं कि बच्चों में ही हमारा मोटापा काफ़ी बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आजकल हम देखते हैं कि यंग एज या इवन बच्चों में भी लिवर डिजीज़ या फैटी लिवर का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। तो वो कहीं ना कहीं हमारी जो लाइफस्टाइल है, हमारे जो जीवन शैली है, उसके लिए बहुत जिम्मेदार है। तो जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, हम एक्सरसाइज या ज़्यादा मेहनत हम नहीं कर रहे हैं, हमारी बड़ी सीडेंटरी सी लाइफस्टाइल है, एक जगह बैठे हैं वहीं काम कर रहे हैं। इवन आजकल हम देख रहे हैं कोविड के बाद से वर्क फ्रॉम होम जो कल्चर बढ़ा है, उसमें भी लोग कहीं ना कहीं 8 घंटे 10 घंटे वर्क फ्रॉम होम करते हैं, वो एक्सरसाइज और वो सब चीज़ छूटती जा रही। तो उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये समस्या बढ़ती ही जा रही है। तो पहले तो मैं कहूँगा कि मिडिल एज या ओल्ड एज की प्रॉब्लम है, लेकिन अब हम देख रहे हैं क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल और ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, तो यंग बच्चों में भी हम ये चीज़ कई बार देखते हैं। आपने कोविड का जिक्र किया, तो कोविड अपने आप में सारे विश्व का एक सबसे चिंतित कर देने वाली एक ऐसी बीमारी सामने आई, एक महामारी सामने आई, जिसने हमने अपने आप को काफ़ी संभाला, और लोगों ने इस पीरियड में अपनी सेहत को लेकर काफ़ी सजगता दिखाई, क्योंकि उनको दिखाना पड़ी। क्या पोस्ट कोविड आपको लगता है लिवर डिजीज़ में इजाफा हुआ है या सुधार हुआ है? क्या आपकी फाइंडिंग्स हैं और क्या आपकी सलाह है पोस्ट कोविड लोगों को? अगर पोस्ट कोविड की हम बात करें तो हमने देखा है कोविड में जैसे अन्य ऑर्गन्स, कोविड के समय भी लंग्स के अलावा भी हम ऑर्गन्स देख रहे थे जो इन्वॉल्व हो रहे थे, तो उनमें हमने देखा है कि कई पेशेंट्स में लिवर की या पीलिया भी एक प्रेजेंटेशन रहा है। अगर हम पोस्ट कोविड की बात करें तो जैसा एक हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए, मैं उसी पर आपको बोलूँगा कि वो चीज़ हम फॉलो करें। हेल्दी लाइफस्टाइल मतलब हम रूटीन एक्सरसाइज, डाइट अपना ध्यान रखें, अपने शुगर, बीपी, दूसरे चीज़ों को कंट्रोल करें। वही चीज़ इम्पॉर्टेंट है पोस्ट कोविड एरा में भी कि लिवर को उससे बचाया जा सके।
या डॉक्टर साहब, स्वस्थ रखा जा सके। गर्मियों का सीजन आते ही पीलिया काफी कॉमन हो जाता है और उसमें मानते हैं हम कि जो गंदा दूषित पानी है और दूषित खाद्य सामग्री या जो सड़ी हुई खाद्य सामग्री है वो इसके लिए जिम्मेदार है। बहुत सारे लोग हैं जो पीलिया के शिकार इस समय होते हैं, क्या इसकी प्रमुख वजह है और कैसे इससे बचें? तो ये जो हम सीजनल पीलिया की बात कर रहे हैं, ये यूजुअली एक वायरस का इन्फेक्शन होता है, वायरल हेपेटाइटिस हम इसे कहते हैं आम भाषा में, जो कि प्रमुखतः 2 वायरस इन्वॉल्व होते हैं, वायरस हेपेटाइटिस वायरस ए और हेपेटाइटिस वायरस ई, 2 प्रमुख वायरस हैं जो इसके लिए हमेशा दोषी होते हैं। इनके फैलने का कारण यूजुअली दूषित खाना या दूषित पानी होता है। तो कई बार हम देखते हैं कि हमारी वाटर सप्लाई में अगर प्रॉब्लम है तो बहुत सारे लोग को एक मोहल्ले में या एक एरिया में बहुत सारे लोग को होता है। तो इसके लिए जैसे मैंने शुरू में भी स्ट्रेस किया, एक स्वच्छ खाना, पानी को अगर आप फिल्टर वाला लें या उबाल करके पिएं, मतलब घर में जो आसानी से किया जा सकता है, तो कहीं ना कहीं हमको अपने पानी उस पर ध्यान देना है। बाहर की चीज़ों को इसीलिए अवॉइड करना चाहेंगे कि आप कहीं ना कहीं हाइजीन से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। अगर आप बाहर का खाना लेते हैं तो यूजुअली आप ध्यान रखें कि एक हाइजीन आपका खाना और पानी जो रहे उसमें मेंटेन हो, इससे हम आसानी से इस बीमारी से बच सकते हैं। और अगर कहीं आप इससे ग्रसित हैं, आपको कोई सिम्टम है, पीलिया है, तो इम्पॉर्टेंट है कि हम उसको जल्दी पहचानें और उसका इलाज करें। कई बार हम देखते हैं कि गाँव में या कई बार लोग जड़ी बूटी का सहारा लेते हैं या उसको टालते हैं या झाड़ फूंक करते हैं, कई बार उससे हम इस बीमारी को बढ़ा लेते हैं। तो वो इम्पॉर्टेंट है कि आप उसको समय में पहचानें और उसका इलाज लें। अनावश्यक दवाई ना लें, कई बार वो भी एक लिवर को प्रॉब्लम हमारी बढ़ा देती है। तो हमेशा डॉक्टरी सलाह से उसका इलाज करें। ये 99% दवाइयों से, कुछ ट्रीटमेंट से ठीक हो जाती है। कुछ ऐसे इलाके हैं और स्पेशली अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें और लिवर से जुड़ी हम चर्चा कर रहे हैं, तो ऐसे कई सारे इलाके डॉक्टर साहब जहां पानी को लेकर हमेशा हैवी वाटर की एक प्रॉब्लम बनी रहती है, दिक्कत बनी रहती है और वहाँ लिवर संबंधी समस्याएं बड़ी कॉमन हैं, बल्कि सीवियर भी हैं कई सारे केसेस। उन इलाकों के लिए जो दर्शक अभी आपको देख रहे हैं, क्या सलाह है, वो अपने आप को कैसे बचाएं? तो जरूर सरकार अपना काम कर रही है, मतलब ये सब चीज़ों को, सुविधाओं को बेहतर करने के लिए, लेकिन जो हम ईजिली जो हम कर सकते हैं वो हम एक स्वच्छता का ध्यान रखें अपना। अगर आपको लग रहा है कि हम अब पानी जो ले रहे हैं वो एक ट्रीटेड, जो नॉर्मल हमारी सप्लाई, सरकारी सप्लाई होती है, वैसा पानी नहीं है, तो सबसे आसान तरीका है कि पानी को उबाल कर लें उसको, ताकि उसमें जो भी वायरस या बैक्टीरिया या कोई भी प्रदूषण से ग्रसित है तो वो उस चीज़ को क्लियर करे। तो सबसे आसान तरीका जो मैंने बोला, पानी को उबाल कर लें। आप अपने हाइजीन का ध्यान रखें। आप जब भी खाना बता रहे हैं, घर में बना रहे हैं, तो सब्जियां, फल, खाना, ये सबको प्रॉपर वॉश करके लें आप, है ना, और प्रॉपरली उसको पका करके खाएं, ताकि अगर खाने में भी कोई मिलावट है तो वो कहीं ना कहीं जो हम टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे खाना पकाते हैं, तो उससे वो चीज़ क्लियर हो जाए। तो जो आसानी से जो किया जा सकता है, इवन गांव में किया जा सकता है, वो यही है कि आप पानी को उबाल कर लें, खाने में स्वच्छता का पूरा ध्यान रखें। चलिए, तो डॉक्टर साहब जितनी भी बातें आप सभी को बता रहे हैं, आप सभी इन्हें नोट भी करते जाएं और साथ ही साथ कुछ फ़ोन नंबर्स भी हम आपको अपने इस कार्यक्रम के दरमियान दिखाते हैं। अगर आपको लिवर से संबंधित कोई भी शिकायत है, कोई दिक्कत है, तो आप इन नंबर्स पर संपर्क करके डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकते हैं, क्योंकि इनका समय लेना मुश्किल है। बहुत सारे लोगों को हेल्प मिल सकती है अगर आप इस कार्यक्रम के बारे में उनको भी जानकारी दें। डॉक्टर साहब, जैसा भी आप बता रहे थे कि पानी का और एक स्वच्छ पानी का इंटेक वैसे पूरी बॉडी के लिए बहुत बेहतर है, लेकिन लिवर के लिए खासतौर पर पानी कितना पिएं? कई लोग सलाह देते हैं एक्सेस पानी मत पिएं, कई लोग पानी को लेकर के ओवर, हम कह सकते हैं कि सजग हैं। कितना पानी एक शरीर को लगता है? क्या ये शरीर के मुताबिक, अवस्थाओं के मुताबिक वेरी करता है? तो यूजुअली अगर हम बात करें एक हेल्दी आदमी के लिए, हम अगर पानी का सेवन हम बोलते हैं, तो मैं कहूँगा 2.5-3 लीटर पानी का इंटेक डेली होना चाहिए, ताकि शरीर की ज़रूरतों को पूरा किया जाए। जो शरीर के टॉक्सिन्स हैं उनको हम प्रॉपरली किडनी और लिवर के द्वारा उनको निकाला जा सके, है ना। लेकिन कई बार ये कुछ मेडिकल कंडीशंस, अगर पेशेंट को किसी हार्ट की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, ऐसी कोई समस्या है जिसमें शरीर में पानी जमा हो रहा है, इवन लिवर की जब समस्या बढ़ने लगती है, अगर शरीर में पानी जमा हो रहा है, तभी हम उनको बोलते हैं कि आप पानी जो है वो रेस्ट्रिक्ट करें, या 1 लीटर 1.5 लीटर, वो जैसी मेडिकल कंडीशंस होती है उनके हिसाब से रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। लेकिन अगर एक हेल्दी नॉर्मल इंसान को कम से कम 2.5-3 लीटर पानी का सेवन जरूर से ज़रूर करना चाहिए, जो कि लिवर के लिए तो अच्छा है ही, लेकिन पूरे शरीर, इवन किडनी और आपके बाकी शरीर के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद रहेगा।
तो आज हम बात कर रहे हैं एक स्वस्थ लिवर की। हमारे साथ में गैस्ट्रेंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर अभिषेक जैन साहब हैं, जिनसे हम पूछ रहे हैं कि वर्ल्ड लिवर डे पर वो क्या सलाह देते हैं, किस तरह से आप अपने लिवर को स्वस्थ रख सकते हैं। लेकिन अब हम फोकस करेंगे बढ़ती उम्र के साथ लिवर संबंधी दिक्कतों की। डॉक्टर साहब, आपने सभी वर्गों के बारे में बताया, बच्चों के बारे में बातचीत की, हेल्दी लाइफस्टाइल की बात की, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ लिवर की प्रॉब्लम होना बड़ी कॉमन चीज़ है। क्या ये सब में ही होती है? इसकी शुरुआत कैसे होती है, किस अवस्था से होती है और बचा कैसे जाए? तो अगर हम बढ़ती उम्र के साथ देखें तो कहीं ना कहीं जैसे हर ऑर्गन में बॉडी की एक एजिंग की अवस्था होती है, कहीं ना कहीं लिवर भी उससे छूता नहीं है ना। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है लिवर की प्रॉब्लम्स बढ़ने के चांसेस उतने ही बढ़ते हैं। जैसे हम अभी लाइफस्टाइल डिजीज़ेस के बारे में बात कर रहे थे, अगर आपको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, मोटापा है और फैटी लिवर की समस्या रही है तो कहीं ना कहीं चलकर ये आगे एक फाइब्रोसिस की स्टेज, सिरोसिस की स्टेज डेवलप कर सकती है। तो अगर आसान भाषा में अगर हम इसे समझना चाहें तो जैसे लिवर एक नॉर्मली एक लिवर जो सॉफ्ट लिवर होता है वो धीरे धीरे जब उसमें फैट जमा होने लगता है, जो कि मोटापा की वजह से, इवन अल्कोहल की वजह से अगर होता है, तो वो धीरे धीरे हार्ड होने लगता है। तो उसको हम फाइब्रोसिस बोलते हैं और वही आगे चल के सिरोसिस का कारण बनता है। सिरोसिस मतलब लिवर फेलियर का स्टेज जो हम बोलते हैं। तो बढ़ती उम्र के साथ इसके रिस्क बढ़ जाते हैं और जैसे जैसे आपको ये एक समय हुआ है जिसमें आपको फैटी लिवर बहुत लंबे समय तक रहा है, अल्कोहल का सेवन आपने अगर बहुत लंबे समय तक किया है, आपको डायबिटीज़ और अन्य बीमारियां हैं, तो कहीं ना कहीं इसके चांसेस आपको बढ़ जाते हैं। तो एज के साथ सिरोसिस और उससे जुड़ी समस्याएं बढ़ने लगती है। यूजुअली जैसे हम बात कर रहे हैं तो इनिशियल स्टेजेस में हमको सिम्टम्स नहीं आते, लेकिन जैसे जैसे फाइब्रोसिस और सिरोसिस की स्टेज आती है तो हमें पीलिया का होना, पीलिया मतलब आंखों का पीलापन, पेशाब का पीलापन दिखना, पेट का फूल जाना, पैरों में सूजन आना, पेट में पानी भरने लगना, खून का उल्टी या मल द्वार के द्वारा ब्लड का निकलना, बेहोशी आना, किडनी की समस्याएं बढ़ती जाना, ये सब चीज़ें हमको फिर एडवांस लिवर डिजीज़ की तरफ इंडिकेशन करती है। और एडवांस लिवर डिजीज़ की हमने बात करिए तो अल्कोहल, मोटापा, जो फैटी लिवर डिजीज़, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ जो हम बोलते हैं, और उसके अलावा जो वायरल इन्फेक्शंस हम बात करते हैं, जो हेपेटाइटिस बी और सी जो वायरस हैं, वो एक कॉमन कारण है इन बीमारियों के लिए। और इस बात पर मैं एक ये पॉइंट भी जोड़ना चाहूँगा कि यूजुअली जैसे हम देखते हैं कि कोविड का हम वैक्सीनेशन अभी हम देख रहे हैं, वैसे ही वायरस के जो लिवर के इन्फेक्शंस हैं उसमें ए और बी, इसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है। तो ये चीज़ हम वैक्सीनेशन के द्वारा हेपेटाइटिस ए और बी जैसी समस्या की, जो लिवर की समस्या, उससे तो बच सकते हैं। बढ़ती उम्र के साथ क्या खान पान में, और जैसे अभी आप कह रहे थे कि हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत ज़रूरी है एक सेहतमंद लिवर के लिए, तो क्या बढ़ती उम्र के साथ आपको खाने पीने के तौर तरीके बदलना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप एक साथ ना खाएं, 3, 4, 5 हिस्सों में उसको तोड़कर खाएं, बुजुर्गों को लेकर। और बुजुर्गों में पैरों में स्वेलिंग होना एक कॉमन चीज़ दिखाई पड़ती है, तो क्या ये इंडिकेशन है लिवर संबंधी किसी समस्या का? तो पैरों में सूजन आना बहुत सारी बीमारियों के लक्षण में से एक हो सकती है। हार्ट के पेशेंट्स, किडनी के पेशेंट्स, इन सब में भी पैरों में सूजन आ सकती है। तो अगर आपको पैरों में सूजन है तो ये एक इंडिकेटर है कि आपके शरीर में कहीं ना कहीं कोई तकलीफ की शुरुआत शायद हुई है, वो लिवर की हो, चाहे किडनी की हो, चाहे हार्ट की हो, या इवन कोई पैरों की अन्य लोकल समस्या हो। तो अगर पैरों में सूजन है तो ज़रूर से ज़रूर उसको हमको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, ट्रीटमेंट करना चाहिए। दूसरा चीज़ हमने, जैसे आप पूछ रहे हैं कि खान पान में एज के साथ हम चेंजेस क्या करना चाहिए हमें, तो एज के साथ आपका कहीं ना कहीं जैसे सिस्टम्स वीक होते हैं, तो लिवर के साथ साथ आपका डाइजेशन भी कई बार कमज़ोर होता है, आपके इंटेस्टाइन का जो मूवमेंट है वो स्लो हो जाता है, खाने को पचाने की जो आपकी शक्ति है वो शायद थोड़ी कम हो जाए। तो ऐसे ही कंडीशन में इसीलिए हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि वो थोड़ा थोड़ा लें, खाना ऐसा लें जो ईजिली डाइजेस्ट हो सके। इसीलिए हम ऑयली फैटी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, डीप फ्राइड चीज़ों को अवॉइड करने के लिए बोलते हैं, आर्टिफिशियल शुगर, स्वीटनर्स, ये सब अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। एक फाइबर खाने में हरी सब्जियां, सलाद, भाजी, ये पत्तेदार सब्जियां, ये सब फल, ये सब अच्छे से लेने के लिए बोलते हैं, ताकि आपका डाइजेशन स्ट्रॉन्ग रहे, आपको ज़रूरी प्रोटीन, विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स जो बॉडी से को चाहिए वो मिलता रहे, जिससे आपका शरीर, लिवर, हर चीज़ स्वस्थ रह सके।
आपने शुरुआत में ही चर्चा में कहा था कि अगर हम एक्स्ट्रा मेडिकेशन लेते हैं और ख़ास तौर पर बिना डॉक्टर को कंसल्ट किए आप सीधे मेडिकल स्टोर से पूछकर या आधी अधूरी जानकारी के साथ में मेडिकेशन करते हैं तो वो भी दिक्कत देता है। तो एक इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी दें। और कई सारे लोग कहते हैं कि लिवर उम्र के साथ अगर इसकी संबंधी दिक्कतों से आपको बचना है तो कुछ मार्केट में दवाइयाँ अवेलेबल हैं, हम नाम नहीं लेते, उनको सजेस्ट कर देते हैं कि आप इन्हें खाना शुरू करें, चाहे वो सिरप हो या टैबलेट्स, उनसे आपका लिवर बेटर होगा। कितना सही है? देखिए, ज़रूरी दवाइयाँ आपको जब भी कोई दवाई लें आप तो हमेशा एक एडवाइस तो यही होती है कि आप अपने डॉक्टर से सलाह करके लें। बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं जो लॉन्ग टर्म अगर आप बिना सलाह के ले रहे हैं, इवन जैसे पेन किलर्स की हम बात करते हैं, बहुत सारे लोग घुटने की दर्द, हाथ पैर दर्द बिना डॉक्टर की सलाह के बहुत टाइम से मेडिकल स्टोर से ईजिली मिल जाती हैं, आप उसका सेवन करते रहते हैं। तो ऐसी दवाई, कई बार एंटीबायोटिक्स, स्टेरॉइड्स, इवन ये पैरासीटामोल का अगर हम बहुत ज़्यादा सेवन लंबे समय तक करते हैं तो ये सब दवाइयाँ आपके लिवर को नुकसान पहुँचा सकती हैं। लिवर के अलावा किडनी और अन्य अंगों को भी नुकसान पहुँचा सकती हैं। तो इसलिए हमेशा ज़रूरी है, इवन कई बार हम जड़ी बूटियों का सेवन करते हैं। ये अर्थराइटिस की प्रॉब्लम्स के लिए बहुत सारे लोग कई बार लोकल डॉक्टर्स या इवन अनक्वालिफाइड डॉक्टर से वो ट्रीटमेंट जो लेते हैं, तो वो सबसे बचना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम अपना लिवर अगर डैमेज कर दें और एक बार डैमेज अगर आगे बढ़ जाए तो फिर वो इरिवर्सिबल हो सकता है, प्रॉब्लम्स आपकी बढ़ सकती है। चलिए डॉक्टर साहब, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये, आपकी सारी चीज़ें आपने इतनी एलेबरेट करके बताई, लेकिन अगर एक फॉर्मूला हम देना चाहें लोगों को कि खान पान में साथ ही साथ अपनी एक्सरसाइज में और ख़ास तौर से पीने के पेय पदार्थों में आप कौन सा ऐसा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं कि आप अपने लिवर को हेल्दी रखें? तो सबसे पहले शुरुआत हम एक्सरसाइज से कर लेते हैं। आप डेली एक कोशिश करें कि 45 मिनट आप एक ब्रिस्क एक्सरसाइज, वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, योगा, जो भी आप कर सकते हैं वो करें। एक्सरसाइज पे एक विशेष ध्यान है हमारा। दूसरा, अगर डाइट की हम बात करें तो हरी सब्जियां, फल, सलाद ये अपने खाने में ज़रूर से ज़रूर और अधिक से अधिक मात्रा में रखें। साथ ही प्रोटीन का सेवन, जो हम दूध, दालें, अंकुरित अनाज, ये सब चीज़ों का अच्छे से सेवन करें। अपने फैट, डीप फ्राइड, ऑयली चीज़ें, बाहर की चीज़ें, फास्ट फूड, ये सब चीज़ को लिमिट करें। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, शुगर्स, ये सब का उपयोग कम करें। आप पेय पदार्थ की बात कर रहे हैं तो आप नेचुरल पानी लें, सोडा और ये सब चीज़ों को अवॉइड करें, कोल्ड ड्रिंक्स को अवॉइड करें। आप फ्रूट जूसेस का सेवन कर सकते हैं, ये करें। अनावश्यक दवाइयाँ बिना डॉक्टरी सलाह के ना लें। अल्कोहल, स्मोकिंग, बाकी अन्य चीज़ों का सेवन आप लिमिटेड रखें या बंद रखें, मैं कहूँगा। तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखें तो आप हमेशा अपने लिवर को स्वस्थ रख पाएंगे। चाहिए तो आप स्वस्थ तभी रह सकते हैं जब आपका लिवर स्वस्थ हो। वैसे तो शरीर का हर अंग स्वस्थ रहना चाहिए, लेकिन एक स्वस्थ लिवर आप कैसे रख सकते हैं वर्ल्ड लिवर डे पर हमारे साथ डॉक्टर साहब ने ये सारी सीक्रेट्स को शेयर किया है। ये आप भी अपना सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ रखते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने सारे शंकाओं के समाधान देने के लिए। थैंक यू।